नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मुर्गी पालकों के लिए बड़ी खबर, अब फ्लू व संक्रमण से नहीं होगी मुर्गियों की मौत। धान की खेती करने वाले किसानों को मिलेगा 30,000 का बोनस। इस राज्य की सरकार ने किया खास ऐलान। केंद्र सरकार ने बताया पंजाब के किसानों का हाल, प्रदेश के हर किसान परिवार पर है 2 लाख से ज्यादा का कर्ज। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुर्गियों में समय समय पर फ्लू फैलने के कारण पोल्ट्री बिजनेस से जुड़े लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस बीच भारत की प्रमुख पशु स्वास्थ्य कंपनी हेस्टर बायोसाइंसेज लिमिटेड ने मुर्गियों में फ्लू का तोड़ ढूंढ निकाला है। जी हां, दरअसल कंपनी ने कम रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा निष्क्रिय टीके को विकसित किया है, जिसे उन्होंने नाम H9N2 दिया है। खास बात यह है कि हेस्टर ने इस टीके का प्रोडक्शन कमर्शियल रूप से करने के लिए और स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक प्राप्त करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान के साथ एक समझौता किया है। वहीं एक सरकारी संस्था एग्रीनोवेट ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय रूप से निर्मित वैक्सीन ने लैब में बांझपन, सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के परीक्षण पास कर लिए हैं। ये टीकाकरण मुर्गियों में 6 महीने तक के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा। साथ ही आवश्यक क्षेत्र अनुसंधान पूरा करने और नियामक अनुमति प्राप्त करने के बाद हेस्टर 2023 के अंत तक इस वैक्सीन का कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू कर देगा। गौरतलब है कि H9N2 वैक्सीन पोल्ट्री के क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाएगा, जो कि इस क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाती है। धान की खेती करने वाले किसानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक जरूरी ऐलान किया है, जिसका लाभ प्रदेश में धान उत्पादन करने वाले किसानों को सीधे तौर पर मिल सकेगा। दरअसल प्रदेश सरकार ने धान की खेती करने वाले किसानों को 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का बोनस देने का फैसला किया है। खबर की माने तो सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के हित में बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। बोनस की रकम से छोटे किसान समय पर जरूरत के हिसाब से उर्वरक खरीद सकेंगे। ऐसे में अगले कृषि सीजन में उनकी फसल भी अच्छी होगी। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में भाषण के दौरान ये निर्णय लिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि राज्य सरकार ने 2 हेक्टेयर तक के धान पर 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस देने का फैसला किया है। इस दौरान उन्होंने राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन करने की भी घोषणा की। ये परिषद महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर इस परिषद का नेतृत्व करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल अगस्त और अक्टूबर महीने में भारी बारिश हुई थी। इससे हजारों एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन अब सरकार द्वारा इस तरह का ऐलान किसानों को राहत देने के लिए किया गया है। पंजाब और हरियाणा, इन दोनों ही राज्यों को भारत के कृषि प्रधान प्रदेशों के तौर पर जाना जाता है। और तो और पंजाब का जिक्र आते ही लोगों के दिमाग में खेत खलिहानों की तस्वीरें बन जाती हैं। ऐसे में सभी को लगता है कि पंजाब में सबसे ज्यादा खुशहाल किसान रहते हैं, मगर हाल ही में आई एक रिपोर्ट की माने तो पंजाब के हर किसान परिवार पर करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा का लोन बकाया है। दरअसल केंद्र सरकार के मुताबिक देश में 74,121 रुपए की औसत राशि के मुकाबले पंजाब के प्रत्येक कृषि परिवार पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का ऋण बकाया है। ये जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद राज्यसभा में दी है। कृषि परिवारों की स्थिति आकलन और सर्वे के अनुसार प्रति कृषि परिवार औसत ऋण के मामले में पंजाब देश में तीसरे स्थान पर है, जबकि पंजाब प्रति कृषि परिवार की मासिक आय के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। तो वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि फसलों की बढ़ते उत्पादन लागत की वजह से यहाँ के किसान परिवारों के ऊपर लोन का बोझ बढ़ा है। आपको बता दें कि राज्यसभा में जब केंद्रीय मंत्री से पूछा गया कि क्या वर्तमान में किसानों को कर्ज से राहत देने के लिए कोई नई योजना प्रस्तावित है, तो उन्होंने जवाब में कहा कि केंद्र द्वारा कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना को बंद करने के बाद कोई योजना लागू नहीं की गई है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता वाली उड़ीसा कैबिनेट ने राज्य में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए
367.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। खास बात यह है कि कैबिनेट ने 2022 से 23 से लेकर 2026 से 27 तक राज्य क्षेत्र योजना कृषि में महिलाओं का सशक्तिकरण और महिला SHG के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ये राशि जारी की है। दरअसल नवीन पटनायक सरकार का मानना है कि जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी तभी जाकर प्रदेश विकास करेगा। उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी द्वारा हाल ही में चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा की गई है। इस बैठक में प्रदेश के समस्त निजी सहकारी एवं निगम क्षेत्र की चीनी मिल समूहों के ग्रुप हेड मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में गन्ना मंत्री द्वारा चीनी मिलों को पेराई सत्र 2021 से 22 के अवशेष गन्ना मूल्य का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। खास बात ये रही कि विभाग ने समस्त चीनी मिलों को 15 जनवरी 2023 तक गन्ना मूल्य भुगतान करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पलारी क्षेत्र के किसान यूरिया समेत अन्य सुविधाएं न मिलने को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं। तो वहीं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले किसान पलारी तिगड्डे में धरने पर बैठ गए हैं। किसानों ने बताया कि उन्हें यूरिया खाद समय पर नहीं मिल रही है। किसान लंबी लंबी लाइन लगा रहे हैं। बावजूद इसके किसानों को यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, पर किसान विरोधी अधिकारी खाद को ब्लैक में बेच रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में आवारा पशु से खेतों में खड़ी फसलों को बचाने के लिए किसानों ने एक अनोखा तरीका निकाला है। यहाँ किसानों ने आवारा जानवरों से खेतों की रखवाली के लिए जमीन पर नहीं बल्कि खेतों पर लगे हाई टेंशन लाइन के खंभों पर चढ़कर खेतों की रखवाली करने का फैसला किया है। इस तरह से खेतों की रखवाली करना किसानों के लिए जोखिम भरा भी साबित हो रहा है। हालांकि हाई टेंशन लाइन पर चढ़े किसानों को स्थानीय लोगों ने किसी तरह से नीचे उतारा है और समझाया बुझाया भी है, मगर इसके बाद इस मामले में जिले के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। पंजाब सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को प्रति किसान 5 लाख रुपए के हिसाब से 31 करोड़ 70 लाख रुपए वितरित किए हैं। इसके अलावा इसी तरह किसानों के 326 वारिसों को अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी भी दी जा चुकी है। 98 को नौकरी देने के लिए वेरिफिकेशन मुकम्मल हो गई है, जबकि 210 अन्य लोगों को सरकारी नौकरी देने के लिए प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।